अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। आपके पास आता है जिस तरह कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की लगा ले जिसका नाम शीन से शुरू होता है, कोई भी है, कोई भी लड़की हो जिसका नाम शीन से शुरू होता है, अगर वो बीमार हुई है ना, उसके ऊपर असेबी असरात ही है। कौन से वाले? उसके नाम के ऊपर शीन से शाजिया, शाजिया कह लें, कुछ भी कह लें, कोई भी शाजिया नाम शीन नाम जिसमें होगा ना, वो बीमार होगी। शुमाइला, कुछ भी हो, शबनम, कुछ भी हो, बीमार, शमीम बीमार होगी, कुछ भी कह लें, 30+ जाना उसने बीमार हो जाना है। ऐसे ही आपकी नाज़रीन, ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। ये एक पीर साहब हैं जिन मौसूफ़ का नाम है पीर यूसुफ गिलानी साहिब, अलमारूफ पीर गिलानी साहिब, और ग़ालिबन इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। और ये रिहान तारिक साहब की पॉडकास्ट में मदऊ हैं। मदऊ नहीं है बल्कि उन्होंने खुद मैसेज करके अपना जो है वो कह लें कि एक शोहरत की हसरत लिए तशरीफ़ लाए हैं, और अगरचे बाद में ज़िल्लत की चादर ओढ़ कर वापस तशरीफ़ ले गए। तो इनकी आपने थोड़ी सी वीडियो देखी, सरदस्त हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं जी, जो शीन नामी लड़की होगी उस पर असेब ही होगा। मिसाल उन्होंने फिर दी, शाजिया है, शबनम है, शुमाइला है, शमीम है, और ये मिसालें दी। इस पर आसेब होगा। क्या है जी, आपके पास रीज़न क्या, लॉजिक क्या, दलील क्या है? जी बस मेरा तजर्बा है, बस जी ऐसा है, ये होगा। क्यों होगा भाई? कोई दलील, कोई कुरान और सुन्नत, को कहीं हदीस पे कोई इशारा, कोई बात, कुछ नहीं, बस क्या है जी, मेरा तजर्बा है। हालांकि बहुत सारे नाम मिलते हैं जिनमें शीन है, और बड़े अच्छी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की जो रज़ाई बहन है उनका नाम नामी जो है हज़रत शैमा, बाज़ों ने कहा, बाज़ों ने शीमा कहा, बिनतुल हारिस है उनका नाम है। और बहुत सारे नाम हैं, और ऐसी भी हैं जो बीमार नहीं है, ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन ये इनका तजर्बा है। क्या है जी? तजर्बा। और इनसे पूछा, आप आलिम हैं? कहते नहीं जी, आलिम तो नहीं हूँ। आपने कुरान हदीस पढ़ा है? नहीं पढ़ा। वो क्या किया? वो जी चिल्ले काटे। अब आज मैयार जो रह गए वो चिल्ले रह गए कि आप चिल्ले काटें, भले आप परले दर्जे के जाहिल इंसान हैं, और मैं क्या हूँ जी, गद्दी नशीन, मेरे पास गद्दी है, फलां की गद्दी है। अगर आपके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, गद्दी छोड़ें, आपके पास गद्दा भी हो, आप गधे हैं, पीर नहीं है। ये अजीब एक रिवाज निकल पड़ा है, जिसे देखें वो दाढ़ी मोन हो, बेशरा हो, और वो आके जी पीर, अपने आप को पीर कलेम कर देते हैं, और हमारी जाहिल अवाम भेड़ चाल पीछे लग जाती है, उनको पूजना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, उनके टोटकों पे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पीर साहब का हाल है। ये मसाइल बताते हैं, ये कहते हैं जी इनका क्लेम है, मैं देख के बता सकता हूं उनको इन फ्यूचर कौन सी बीमारी लगने वाली है, माज़अल्लाह। ये खुदाई दावेदार हैं, खुदाई इल्म के दावेदार हैं, फ्यूचर में बता सकते हैं। और किस तरह बता सकते हैं जी? मैं इस्तिखारा, इस जाहिल को इतना भी नहीं पता कि इस्तिखारा इसलिए नहीं होता कि आप फ्यूचर में किसी की बीमारियां बताएं। इस्तिखारे का मतलब होता है किसी चीज से खैर तलब करना। दो काम हैं, उनमें से किसी एक के लिए जिसमें खैर हो, या अल्लाह वो मुझे अता कर दे। बीमारी में कौन सी खैर है? जो इस्तिखारे से ये बीमारी का पता लगा रहे हैं। और फिर जब इनसे पूछा गया मौसूफ से कि जनाब इस्तिखारे की दुआ क्या है, तो मौसूफ कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये इस्तिखारे की, ये इनकी इल्म जो है वो मबलग इल्मी है। तो ऐसे ही हमारे जो है माशरे के अंदर ऐसी जैली पीर, ऐसे नकली पीर, ऐसे रूहानी आमिल छाए हुए हैं, और अवाम को पागल बनाया हुआ है, अवाम को नचोड़ा हुआ है। और कोई अपनी हाथ चुमवा रहा है, कोई पाँव चुमवा रहा है, कोई घुटने चुमवा रहा है, कोई सजदे करवा रहा है, कोई जनाब अजीब अजीब सूरत हाल है, कोई पता नहीं महरम ना महरम, औरत मर्द, और पीर साहब हरे को हाथ फेरते चले जा रहे हैं। इन जाहिलों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम होता है, हमारा इस्लाम बदनाम होता है। सही जो पीर हैं, मुर्शिद हैं हकीकी मानों में, जो कुरान और सुन्नत के मुत्तबे, वो बदनाम होते हैं इन जैसे चेहरों की वजह से। तो खैर, इनके काफ़ी लत्ते भी लिए गए, ऑडियंस में से भी सवालात लिए गए जी। किसी एक बच्चा था, उसने सवाल किया जी, मुझे बताएं मुझे क्या बीमारी है। उसको सेम ही सबको बता रहे, जिसको ये मसला है, उसको गुस्सा ज़्यादा है, फलां ज़्यादा है, ऐसा है। उसने बताया मुझे तो भाई गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो अपने दोस्तों में मशहूर है, गुस्सा कम करता है। हाँ, मुझे जो बीमारी है वो सांस का मसला है बचपन से, वो आप बता नहीं सकते। तो भाई ये सारी चीज़ें ये अल्लाह के मामले हैं, और हमारे जाहिल पीर जो हैं वो इनकी गद्दियाँ हैं जी, हमारी गद्दी नशीन है। कोई गद्दी नशीनी नहीं है इस्लाम में, ये सब जाहिल बिन जाहिल है। तो खैर, तो हमारे मुआशरे में जहालत भी इसीलिए फैली हुई है, इन जैसे पीरों और खराफातियों के पीछे इल्म नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आपके पास आई मालूमात? मुराकबा करके। मुराकबा किस बला का नाम है? और आपने क्या मुराकबा किया जब आपको कुरान और सुन्नत का नहीं पता? यकीनी बात आपको कुरान भी पढ़ना नहीं आता होगा, यकीनी बात आपको नमाज भी ठीक नहीं आती होगी। काश इनसे नमाज सुनी जाती, इनसे कलमा सुना जाता, इनसे कुरान का एक सफ़ा सुना जाता, इनकी पीरी धड़ाम से गिर जाती, लोग भी देख लेते। तो ऐसे लोगों को शोहरत की भूख होती है, मशहूर होना चाहते हैं, कोई पीरी क्लेम करके, कोई फलां क्लेम करके। यही वजह है कि उन्होंने खुद मैसेज करके कहा कि मुझे बुलवाओ अपनी पॉडकास्ट में, कि चलो इसी बहाने शोहरत हासिल हो जाएगी। तो ये जो है वो हमारे कह लें कि मुल्क का, हमारे लोगों का भयानक चेहरा है, जो आए रोज ऐसे। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग करे और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाए, और ऐसे गंदे लोगों से हमारे जो है वो मुल्क को पाक करें। कोई लोग कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं, लोग जो है वो प्यारे पैगंबर की सुन्नतों की तरफ जाएं, इन जाहिलों के पीछे लग के अपना दीन का बेड़ा गर्क कर लिया।
تو حکومت وقت ان جادوگروں کے پیچھے، ان عملوں کے پیچھے، ان نقلی پیروں کے پیچھے جب وہ گھیرا تنگ کرے، ان کو پکڑے، ان کو عبرت تک پہنچائے، اور تاکہ عوام جو ہے وہ سیدھے راستوں کی طرف آئے، عوام کا رخ مسجد کی طرف. مسجد آتا کوئی نہیں، پیروں کے مجاوروں کے درباروں تک پہنچے ہوتے. مسجدوں کا پتہ نہیں، اللہ کے دربار کا پتہ نہیں ہے، پیروں کے درباروں پہ پہنچے ہوتے. گھر کے سامنے مسجد ہے، ادھر نہیں جاتے، ان شیطانوں کے پاس جو وہ سینکڑوں میل سفر کر کے جاتے. تو یہ ایک پیر صاحب تھے، جعلی پیر ان کو کہنا چاہیے، اور ان کی کلی کھلی، ان کی حقیقت واضح ہوئی. کتنا ان کے پاس علم ہے، کتنا ان کے پاس نالج ہے. صرف ان کی علم کی کہہ لیں کہ کیا ہے مبلغ علمی، ایک گدی نشین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، زیرو. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں. اصل لوگ وہی ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. قرآن و سنت کا، اگر کسی نے اپنا پیر بنانا ہے تو اس کو بنائیں جس کے پاس قرآن و سنت کا عمل ہو، اور جس کو جو خود متبع سنت ہے. اگر نہیں ہے متبع سنت، وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، اس کو جوتے ماریں، اس کو پیر نہ بنائیں. تو اس لیے اگر کسی نے پیر بنانا ہے، ایسے اللہ والے کو پیر بنائیں کہ جو شریعت کا متبع ہو. بس قرآن و سنت ہے، نماز روزہ ہے، چہرے پہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، تو وہ ٹھیک ہے. وگرنہ سب جعلی ہیں اور 2 نمبر ہیں. ان سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی خواتین کو بچائیں، اپنے تعلق والوں کو بچائیں. والسلام.